सिया राम जय जय राम। जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका सिया राम स्टडी चैनल में। बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक के तीसरे अध्याय दो वरदान के भाग 1 की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भाग 9 की, भाग 10 की, और हमने भाग 10 में दूसरे अध्याय जंगल और जनकपुर की राम की यात्रा को पढ़ा था, जाना था, सीखा था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब बात करने वाले हैं बाल राम कथा पुस्तक कक्षा 6 की, जो पूरक पुस्तक है हिंदी की, उसका तीसरा अध्याय है दो वरदान के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार इस पाठ के अंदर राम की क्या भूमिका होती है, राजा दशरथ की क्या भूमिका होती है, और दो वरदान पुस्तक के शीर्षक के पीछे क्या उद्देश्य है। तो बात करते हैं, राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा थी कि महाराज दशरथ के मन में एक ही इच्छा थी कि राम की विवाह हो चुका था, राम के भाइयों का विवाह हो चुका था, वो जनकपुरी से वापस अयोध्या नगर लौट चुके थे, अपनी अपनी पत्नियों को लेकर वापस अपने निवास स्थल आ चुके थे, और इसी खुशी का सारे पूरे नगर में खुशियों की बौछार फैली हुई थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। अब राजा के मन में एक ही विचार या एक ही इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक, उन्हें युवराज का पद दे देना। अब महाराज दशरथ के मन में एक ही विचार आता था, सोते उठते जागते, कि राम की शादी विवाह और सब कुछ मंगलमय हो गया है। अब एक ही कार्य बचा है कि अब राम को युवराज घोषित कर दिया जाए या राम को राजा बना दिया जाए। अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। जनकपुरी से वापस अयोध्या लौटने के बाद राम को राजा दशरथ ने अपने राजकाज के कामों में इन्वॉल्व करना या उन्होंने शामिल करना शुरू कर दिया। राम को बताने लगे कि राजकाज में उनकी थोड़ी रुचि होने लगी, राजकाज के कार्यों में उनको शामिल करने लगे। राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रहे थे। ज्येष्ठ पुत्र राम अपनी यह युवराज का जो पद था, या जो ये पदोन्नति थी, यह जो युवराज बनने के लिए योग्य राम ने अपनी जो सारी जिम्मेदारियां थी उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता, पराक्रम, उनकी विनम्रता, उनका विनम्र स्वभाव, उनकी विद्वता, उनका ज्ञान, उनका गुण और उनका शौर्य पराक्रम या उनकी कुशलता का लोहा सभी मानते थे। उनके अंदर जो विनयशील स्वभाव था, उनके अंदर जो पराक्रम था, जो कुशलता थी लोगों से बातचीत करने की, लोगों की समस्या सुनने की, लोगों की समस्या सुलझाने की, और विद्वता, उनके अंदर जो शास्त्रार्थ गुण थे, वो सब उसका जो लोहा था, उनका जो प्रभाव था, सभी लोग मानते थे। प्रजा उनको चाहती थी, प्रजा उनको बहुत ही प्रेम करती थी, या बहुत ही ज्यादा प्रजा के श्री राम चहीते थे। राजा दशरथ के लिए वे प्राणों से भी प्रिय थे। राजा दशरथ के लिए तो राम प्राणों से भी ज्यादा प्रिय थे, या प्राणों से भी ज्यादा उनके प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान बढ़ता जा रहा था। पूरे दरबार में, सभी दरबारियों के मन में और सभी दरबारियों के विचारों में श्री राम का सम्मान बढ़ता जा रहा था। राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे। राजा दशरथ की अब आयु हो चुकी थी, और मुनि वशिष्ठ से अपने राज दरबारी जो मुनिवर थे, उनसे, मुनि वशिष्ठ से विचार कर विमर्श करके बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा अब मेरे अंग शिथिल हो गए। महाराज दशरथ ने मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श किए कि अब राजकाज में राम भी अपनी हिस्सेदारी निभाने लगे, अपनी भागीदारी निभाने लगे, तो मुझे अब राम को युवराज घोषित कर देना चाहिए। मुनि वशिष्ठ से उन्होंने आज्ञा ली, विचार विमर्श किए, उनके विचार भी जाने, और उन्होंने एक दिन दरबार में ये घोषणा कर दी कि अब मैंने बहुत ही लंबे समय, चिरकाल तक मैंने आपकी सेवा की, अवध नगरी की सेवा की, इस राजपाट को संभाला, और अब मैं वृद्ध हो चला हूं, मेरी आयु हो चुकी है,
मेरी जो समय स्थिति थी उस समय स्थिति के हिसाब से मैंने आपकी बहुत ही अच्छी सेवा की। जैसा मुझसे बन पड़ा वैसा मैंने किया। अब मेरे अंग शिथिल हो गए, या अब मेरे अंग शांत हो गए, या मेरे अंग हैं जो अब उस कुशल नेतृत्व के लिए सक्षम नहीं है, जिस कुशल नेतृत्व के लिए या जिस नेतृत्व को कुशलता से कर सके वो राम जिस प्रकार राम योग्य हो गए, उस प्रकार अब मेरे अंदर वो योग्यता नहीं रही, या पूर्ण रूप से मैं सक्षम नहीं रहा। मैं वृद्ध हो चला हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये कार्यभार राम को सौंप दूं। राजा दशरथ अपने दरबारियों से कहते हैं कि अब मेरी उम्र हो चुकी है और मैं चाहता हूँ और आप सभी के विचारों के साथ कि ये कार्यभार राम को सौंप दूं, अगर आप सब सहमत हो तो। राजा दशरथ अपने सभी दरबारियों से कहते हैं कि जो कार्यभार मैंने इतने सालों से, इतने वर्षों से आप सब लोगों की सेवा में निकाला है, आप सब सेवा भावियों के सानिध्य में हमने राजा दशरथ ने अवध नगरी की सेवा की है। उसके उपरांत वो बोल रहे हैं कि अब ये जो कार्यभार है, ये राजपाट का जो कार्यभार है, मैं राम को सौंप दूं। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इसमें हो तो उस पर विचार करने के लिए मैं तैयार हूं। कि राजा दशरथ अपने दरबारियों से कहते हैं कि युवराज राम को युवराज पद देने के मत में अगर किसी का भी कोई भी विचार हो तो वो विचार करने के लिए अपने मत रखें, और हम उन पर विचार करने के लिए तैयार हैं, या मैं उसके साथ विचार करने के लिए तैयार हूं। सभा ने तुमुल ध्वनि से थोड़ी देर शांति रही दरबार में, और उसके बाद तुमुल ध्वनि से सभी ने करतल करते हुए शांत ध्वनि से राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। सभी दरबारियों के मन के इतने चहीते थे राम का नाम लिया कि राम को युवराज का पद दिया जाए। तो इसी विचार से ही सभीयों के मन में खुशी के भाव छा गए, खुशी की लहर छा गई, और प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी, पूरे दरबार के अंदर राम की जय जयकार होने लगी, और राम के युवराज पद ग्रहण करने की जो एक विचार आया था, या महाराज दशरथ ने जो प्रस्ताव रखा था, उस प्रस्ताव से सभी लोग खुश हो गए और पूरे दरबार में राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे संतोष के साथ, एक लंबी आह भरी और कहा कि एक बहुत बड़े बोझ से मैं उतर गया हूं, या फिर मेरे मन में एक बोझ था, उस बोझ से मैं हल्का हो गया हूं। जय जयकार होने लगी। राजा दशरथ थोड़ी देर सुनते रहे संतोष के साथ। उन्होंने कहा शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। कि राजा दशरथ ने थोड़ी देर सभी लोगों के स्वागत का सम्मान किया, और उसके उपरांत सभी दरबारियों को कहा कि अब जो हम ये शुभ काम करने जा रहे हैं, इस शुभ कार्य के अंदर कोई देरी नहीं होनी चाहिए। शुभ काम में कोई देर नहीं होनी चाहिए, देर होने से कोई भी विघ्न आ सकता है। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह ही कर दिया जाए। राम को युवराज का पद, अपने राजपाट का जो ये कार्यभार है, ये कल ही सौंप दिया जाए। राम का राज्याभिषेक कल ही कर दिया जाए। ये समाचार पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गया। जो ये समाचार जैसे ही राजा दशरथ के मुख से वचन निकले कि अब जो ये शुभ काम है, राम को अपना जो अवध नगरी का राजपाट है वो सौंप देना चाहिए, और इस विचार के अंदर, इस प्रस्ताव के अंदर अपने सारे दरबारी सहमत हैं। तो इस काम में अब अपने को देरी नहीं करनी चाहिए, और तुरंत कल सुबह ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाना चाहिए। ये खबर, ये समाचार, ये सूचना पलक झपकते ही, आंख बंद करके खोलें उतनी देर में, ऐसे आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। पलक झपकते ही पूरे नगर में फैल गई। हर जगह बस यही चर्चा थी, हर कोने गली मोहल्ले में बस यही चर्चा थी कि राम राजा बनने वाले हैं, कि अवध नगरी के राजा कौन, राम बनने वाले हैं। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। अवध नगरी में
जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ कि राजा दशरथ ने घोषित किया प्रस्ताव कि राम को कल राज्याभिषेक किया जाएगा, राम को कल युवराज का पद दिया जाएगा। इस बात की खबर पूरे नगर में फैल गई। सारे नगर वासियों में खुशियों की लहर छूट गई, क्योंकि राम उतने ही विनयशील, विद्वान और अपने पराक्रम में इतने कुशल और कौशल योद्धा थे कि उनको हर प्रत्येक व्यक्ति की जो भी समस्या थी उन्हें ग्रहण करते थे, उनकी बात सुनते थे और उनकी समस्या का समाधान निकालते थे। उनका वो सारे गुण इतने मन भावन थे यो प्रजा के कि प्रजा ने राम के राजा बनने की खुशी में ही तैयारियां, राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू कर दी। और अगले पार्ट में, अगले अध्याय के अंदर, अगले भाग के अंदर जानेंगे कि क्या विघ्न आता है और किस प्रकार राजा राम के राज्याभिषेक होने में विघ्न पड़ता है और क्या क्या रुकावटें आती है। और ये जो पाठ का नाम है, शीर्षक 2 वरदान, ये 2 वरदान शीर्षक क्यों रखा गया, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको इंतजार करना होगा और आगे की कहानी, आगे का भाग, आगे की जानकारी जानने के लिए जुड़ना होगा सिया राम स्टडी चैनल से। और तब तक के लिए जय सिया राम, नमस्कार, राधे राधे।